हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पे अपोस्टाइल किस तरह से किया जाता है। देखो, आज ये मेरे पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीसी बोलते हैं। ये पीसीसी पे अपोस्टाइल किस तरह से किया जाता है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ लिखा है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीसी बोलते हैं। तो इस तरह का ओरिजिनल पीसीसी चाहिए होता है, वो भी पासपोर्ट ऑफिस से इशू किया हुआ पीसीसी चाहिए। आपको कोई भी कंट्री जाना होगा तो आप कभी भी पीसीसी है ना, कोई अपने लोकल पुलिस स्टेशन या सीआईडी ऑफिस से मत ले लीजिए। वो पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट ऑफिस का साइड है जो क्या बोलते हैं, पासपोर्ट सेवा साइट से जाके वहाँ आपका सब डिटेल भर के आप उसको ये पीसीसी इशू करा सकते हैं। तो ये इस तरह का पीसीसी मिलेगा आपको। जो भी कंट्री आपको जाना होगा, ये पीसीसी तो यहाँ लिखा है होता है कि कंट्रीज में कौन सा कंट्री जाना है, तो या एम्प्लॉयमेंट पर्पस करके लिखा हो और कौन सा कंट्री जाना है। देखो, ये किंगडम ऑफ स्पेन करके ऐसा इस तरह से लिखा होता है, यही पीसीसी चलता है। लोग अलग अलग तरीके से गलत पीसीसी लेके आते हैं, वो चलता नहीं है। और वो ये पासपोर्ट ऑफिस इस तरह से पीसीसी पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का इस तरह का स्टैंप और इस पे साइन होता है। यहाँ भी देखो उनका सील होता है, मिनिस्ट्री पासपोर्ट ऑफिस का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का इस तरह का स्टैंप होके फिर साइन होता है। फिर इस पे आप अपोस्टाइल कर सकते हैं। तो इस तरह का ओरिजिनल पीसीसी आप पासपोर्ट ऑफिस से ले सकते हैं। यही पीसीसी चलता है, बाकी कोई पीसीसी लेना नहीं। तो इस पे बैक साइड पे किस तरह से अपोस्टाइल होता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यह अपोस्टाइल करने के लिए आपको इस तरह का ओरिजिनल पीसीसी और पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी चाहिए होता है। देखो, अब इसको मैं बैक साइड बताता हूँ। ये देखो, ये पीसीसी का बैक साइड है। तो इस पे स्टेप बाय स्टेप अपोस्टाइल किस तरह से किया है मैं बताता हूँ। ये अभी पीसीसी महाराष्ट्र का होने की वजह से इस पे मैंने महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट किया। अब पीसीसी पे ऑलरेडी आगे की तरफ मैंने जो बताया था आपको, तो एमईए का स्टैंप होता है, तो आप डायरेक्ट भी ये अपोस्टाइल कर सकते हैं, वो भी चलता है। नहीं तो आप चाहिए तो आप होम डिपार्टमेंट करके भी पीसीसी पे अपोस्टाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें महाराष्ट्र का है, तो काफ़ी लोग बोलते हैं मेरे को होम डिपार्टमेंट भी चाहिए। तो होम डिपार्टमेंट नहीं हुआ तो भी चलता है, जो किसी को चाहिए होता है तो हम लोग होम डिपार्टमेंट भी करते हैं, क्योंकि इस पर ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले का स्टैंप आगे होता है तो वो चल जाता है। तो सबसे पहले इस तरह का नोटरी किया जाता है। देखो, ये नोटरी किया हुआ है, ये रेड स्टिकर, ये ब्राउन, और ये नोटरी वाले का स्टैंप और साइन है। ये स्टैंप साइन होने के बाद में इसको होम डिपार्टमेंट मंत्रालय में सबमिट किया जाता है। देखो, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय मुंबई, ये होम डिपार्टमेंट वाला इस तरह का होम डिपार्टमेंट में इस तरह का स्टैम्प करके ऑफिसर इस तरह से साइन करके डेट करता है। ये होम डिपार्टमेंट होने के बाद में इसको दिल्ली में एमईए में भेजा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अपोस्टाइल करता है। देखो, ये अपोस्टाइल करके लिखा है। ये सब फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में अपोस्टाइल चलता है, और एक ओमान जो गल्फ का कंट्री है उसमें भी अपोस्टाइल चलता है। तो ये एमईए इस तरह का अपोस्टाइल का एमईए में स्टिकर लगाया जाता है। फिर उसमें ऑफिसर, देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ये, और ये स्टैंप लगाया जाता है ऑफिसर का, इस पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दिल्ली। ऑफिसर का इस तरह से स्टैंप लगा के ऑफिसर इस पे साइन करता है, सिग्नेचर रह करके। और ये किसका डॉक्यूमेंट है, उसका इशूड इज इशूड टू, किसको इशू किया, जो पर्सन को जिसका ये पीसीसी है उसका इधर नाम आता है, जो मैंने इसका आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसको रेड कलर किया हुआ है, तो यहाँ उसका नाम आता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर करके यहाँ लिखा हुआ आता है। और ये डॉक्यूमेंट क्या था, ये पीसीसी था ना, तो इसलिए देखो यहाँ लिखा है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये फुल फॉर्म है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसको पीसीसी करके, दिस इज पब्लिक डॉक्यूमेंट, पीसीसी करके लिखा हुआ है। अगर ये आपको पीसीसी अपोस्टाइल करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये अपोस्टाइल करने के लिए ओरिजिनल पीसीसी और पासपोर्ट का जेरॉक्स कॉपी चाहिए, और 5 दिन में अपोस्टाइल होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से आपको वीज़ा से रिलेटेड, जो भी ट्रैवल रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।